सकेगी, कर्म तभी कटेंगे कि हम उसका पाठ और ज्यादा करेंगे। जितना हमें कष्ट लगता है तो उतना परमात्मा का नाम ज्यादा लो तो शुद्ध हो गया। हमें कष्ट लगता है तो हमें कष्ट तभी लगता है हमें शुद्ध करने के लिए। जैसे आप नर्क में जाता है इंसान, उसको बोलते हैं नर्क में, तो नर्क में जब जाता है तो नर्क जो जमदूत वहाँ के लोग जो जमराज होते हैं, जमदूत होते हैं, वो हमें नर्क में डालते हैं। जो तपती धुआं होती है उसमें चलाते हैं, आग में डालते हैं, उबलते हुए पानी में तेल में डालते हैं, तो हमें काटते हैं, एक एक पीस कर देते हैं, मगर वो बहुत शरीर करता है और फिर छूट जाता है, कष्ट उसको भी लगता है। प्राण शरीर किसको बोलते हैं? जैसे ये शरीर है हमारा, ये शरीर है 5 फुट का शरीर है, इसमें प्राण जुड़े हुए हैं। तो जब इसको हम थोड़ा सा चिंटू मारेंगे, कुछ करेंगे तो हमें दर्द होगी, तो दर्द तभी होगी कि इसमें प्राण है, तभी तो दर्द होती है। मगर जब इसमें से प्राण चले जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर इसी शरीर को शक पड़ जाता है कि फिर इसको जलाते हैं, जलाओ काटो कुछ भी करो, कभी इसको दर्द नहीं होगी। वो प्राण शरीर कभी मरता नहीं है, वो और किसी में जाकर जन्म ले लेगा, वहां कष्ट पाएगा। ये एक 5 फुट का शरीर है, जो भौतिक शरीर है, ये नहीं मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, काल शरीर भी नहीं मरता, वो और कहीं जाकर जन्म लेगा, जन्म लेने के होगा काबिल तो लेगा, नहीं तो भूत प्रेत बन जाएगा, 84 लाख में जाएगा, नर्क में जाएगा। मगर वो नर्क में 84 लाख भूत प्रेत में हो जाता है जो अच्छे कर्म नहीं करता, जो बुरे बुरे कर्म करता रहता है। जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छे लोक में जाता है, मनुष्य लोक में भी आता है, देवता लोक में भी चला जाता है, और ब्रह्म लोक में भी जाता है, और मोक्ष को प्राप्त करे, विष्णु लोक भी चले जाता है। जब विष्णु लोक में चले जाता है वापस सृष्टि में नहीं आता, तो परमात्मा के साथ मिल जाता है, वहां अनंत ही अनंत है। हम इस शरीर में आकर तुच्छ अनंत को ढूंढते हैं कि हमें ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, सुख मिला तो हम खुश हो गए, सुख मिला तो हम दुखी हो गए, पैसा आया तो सुख हो गया, पैसा चला गया तो दुख हो गया। ये सुख दुख में जब हम पड़ जाते हैं ना, तो फिर हम समझो कि परमात्मा से दूर हो रहे हैं। जितना हमें दुख आए, कष्ट आए, परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा आप हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आपसे दूर जा रहे थे, आपको हम भूल रहे थे, मगर आपने हमें जागृत किया कि आओ पीछे मुड़ो, कहाँ जा रहे हैं आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं, सही मार्ग सही रास्ता मैं बताता हूँ तेरे को, कहाँ जाना है। वो फिर संत महापुरुषों के पास भेजता है आपको कि सही मार्ग चुनो, वहां से आपको जाने का रास्ता तीर्थ मिलेगा। तीर्थ जैसे आप कहीं जलंधर में जाना, दिल्ली में जाना, तो आप वहां तक तीर्थ लेते हो गाड़ी की, मगर भगत आपको मोक्ष का तीर्थ देता है। तीर्थ कौन सी? शब्द की, परमात्मा नाम के जप की, उस शब्द की, मां भगवती दुर्गा के नाम के जप की तीर्थ आपको अंत तक ले जाएगी, मोक्ष तक ले जाएगी। आप छोड़ोगे नहीं तो आप बीच में रास्ता छोड़ देते हैं, आप मंजिल में जाते जाते भटक जाते हैं, कहाँ मंजिल तक पहुंचोगे? मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मनुष्य शरीर में ही है और कहीं नहीं मिलने वाला। कोई आत्महत्या कर लेता है, मैं दुखी हूँ, तो वो वहां पापी बन जाता है, भूत प्रेत में बनता हुआ ऐसे घूमता रहता है, ना उसको आकाश से मिलता है ना धरती मिलती है, बीच में आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है, फिर अपने पूर्व जन्म को ढूंढता है, किसी के भितर में आ जाता है, उसको कष्ट देता है कि मेरे लिए कुछ तू कर। फिर उसको पता चलता है कि मैं क्या किया, कि किसी की अपमृत्यु हो जाती है, कोई छोटा बच्चा पेट में मर जाता है, कोई जन्म लेकर मरता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई 50-45 साल में मर जाता है, पूरी उम्र लेना जो जाता है वो भाग्यशाली होता है, उसकी तो यात्रा होगी।
कर्तव्य कर्म जो कर्म कर लिया उसका पुण्य कर्म करो, नेकी करो, गुणज डालो। अच्छा काम करके उसको भूलना नहीं चाहिए। कोई भी किसी की सेवा करोगे, किसी की बेचारे जरूरतमंद की जरूरत पूरी करे हुए उसकी मदद करोगे, उसका नाम नहीं लेना। कोई धर्म में सत्संग में लगाओगे, मंदिर में लगाओगे, कहीं भी पैसा दोगे, उसका नाम नहीं लेना। उसका नाम लेने से हमें पाप लगता है, वो सभी कार्य नहीं होता। कहीं भी मन में भी सोच लिया परमात्मा कैसे है, भाव रूपी है, भाव ग्रहणीय इंसान का भाव ही देख लेते हैं। जो चीज हम परमात्मा के लिए, परमात्मा की दी हुई चीज को परमात्मा को अर्पण करनी है, हमें कहाँ से लानी है? फूल लाएंगे वो परमात्मा का दिया हुआ है, जल देंगे वो परमात्मा का दिया हुआ है, शरीर उसका अर्पण करो, ये परमात्मा का दिया हुआ है। यदि आपका कोई उपकार नहीं है कि परमात्मा में आपके आगे समर्पण हो गया, तो आपने कुछ अच्छा काम करके समर्पण हो गया, उसका ही दिया हुआ है सब कुछ, तो उसकी दी हुई चीज उसको अर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे किसी से आप पैसे उधार लेते हैं, फिर उसका वापस करना कोई बड़ा काम हो गया? उसकी दी हुई चीज उसको वापस करना है। जो शरीर तन मन धन से समर्पण परमात्मा के लिए हो जाता है, परमात्मा उसको अपने गले से लगा लेता है, फिर दोबारा सृष्टि में नहीं भेजता। एक छोटा सा बालक था, एक रामकृष्ण जी, क्योंकि बालक होते हैं जो छोटे बहुत भोले होते हैं, भोले बच्चे होते हैं, नादान। जैसे कि तो छोटे छोटे बच्चे जब सोते हैं अपनी मम्मा को, अपनी दादी को, आजकल दादी से ज़्यादा करती है बच्चों ने, तो दादी को बोलते हैं कि दादी माँ हमें कोई लोरी सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, फिर हम सो जाएंगे। तो वो जो रामकृष्ण जी थे, एक बेटा, उसने अपने दादी, जब रात को सोता था, दादी को बोलता कि दादी माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, फिर मैं सो जाऊँगा, लोरी सुनाओ, मैं फिर सो जाऊँगा। दादी ने बोला दादी ने उसको आध्यात्मिक कहानी सुनानी है, क्योंकि बच्चे को जितने आध्यात्मिक तरफ लाओगे बच्चा उसी तरफ चलेगा। बच्चे के माइंड में जैसा भरोगे वैसा बच्चा करेगा। आजकल बच्चे के माइंड में क्या करता है, 3 साल के इंग्लिश, हमारे भारत में JNK तो हमारे जम्मू कश्मीर जो डोगरी भाषा चलती है, फिर भी हिंदी छोटे छोटे बच्चे को तो मातृभाषा है, हिंदी हर जगह चलती है। इंग्लिश सिखाएंगे, कुछ भी सिखाएंगे, धर्म के बारे में खुद के जाएंगे, बच्चे को क्या सिखाएंगे? तो उसकी दादी सत्संग वगैरह जाती थी, शास्त्रों का पाठ करती थी, तो उसने आध्यात्मिक बातें सुनानी उस बच्चे को। उसने बोला कि बेटा स्वर्ग लोग ऐसा है, मृत्यु लोग ऐसा है, पताल लोग ऐसा है, और पूरा पूरा सब कुछ उसमें मोक्ष ऐसा है, सब कुछ बताना, पुण्य कर्म के बारे बताना, और बच्चा खुश हो गया। उसने बोला एक दिन सुनते 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 उसके माइंड में वही आ गया। वो बोलने लगा कि दादी माँ मैंने एक चीज देखनी है। बोला क्या? मैंने स्वर्ग का आनंद देखना है। कि स्वर्ग का आनंद कैसे होता है? दादी बोलने लगी बेटा स्वर्ग का आनंद नहीं तू देख सकता। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, फिर रो रो कर सो गया। बोलने लगा मैंने स्वर्ग देखना है, देखना है। वो सो गया रोते रोते। तो उसको सपने में वो सोचने लगा कल मैं दादी से पैसे लूँगा, फिर पैसों से मिल जाता होगा स्वर्ग, तो मैं करूँगा। वो रोता रोता सो गया। जब सो गया तो उसको रात में सपने में एक देवता आए। देवता बोलने लगे बेटा तू स्वर्ग देखना चाहता है? बोला हाँ मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा है। बोला ठीक है, ये ले एक डिब्बी है, अगर तू स्वर्ग में देखना चाहता है तो डिब्बी ले। इस डिब्बी जब तेरी पैसों से भर जाएगी तब तू स्वर्ग को देख सकेगा, मगर ये वाले पैसे नहीं कि तू सोच रहा है कि काफी से पैसे लूंगा फिर स्वर्ग देख लूंगा, ये पैसे नहीं चलेंगे। तो कर्म कर्म पुण्य कर्म से आपको स्वर्ग मिलेगा, निष्भाव कर्म से आपको स्वर्ग मिलेगा, उससे आपने आपको डिब्बी भरनी है। बच्चे सो गया और जब उसको जाग आई, सपने में जब जागा तो देखा उसके सहना के नीचे तो डिब्बी पड़ी हुई है।
देखा सचमुच दिखती पड़ी है। तो सुबह उसकी दादी ने 1 रुपया उसको दे दिया, अपने आप 1 रुपया उसको दे दिया दादी ने। उसने लिया और चला गया बाजार। बाजार चला गया, घूमते घूमते आगे जा रहा था। एक जाते जाते एक देखा एक भिखारी आया। उस भिखारी ने उस बेटे से पैसे मांगे कि बेटा मुझे पैसे दो, मैं भूखा हूँ। उसने बेटे ने देखा ही नहीं, आगे चला गया, उसको नहीं देखा, भूल गया, चला गया आगे। आगे जाते जाते उसका एक टीचर जो उसको पढ़ाता था वो आ गया। वो टीचर बच्चों को समझाता था। आजकल टीचर इतने समझाते होंगे शायद बच्चे को, मगर अध्यात्म के बारे में समझाना अच्छा है। तो समझाता कि परोपकार का जो कर्म करता है उसका टीचर बड़ा खुश होता है था। जैसे दूसरों के हित के लिए कोई कर्म करता था तो टीचर बड़े खुश होते थे। टीचर भी एक गुरु होता है, वो हमें आगे मार्ग बताता है, अच्छे शिक्षा देता है। टीचर भी एक गुरु है। तो उसने बताया कि बेटा परोपकार कर्म करना, दूसरे के हित के लिए जो कर्म करता है मैं उस पर बड़ा खुश होता हूँ। तो आगे जा रहा उसने देखा कि अभी मेरा टीचर आ रहा है तो कि मैं पैसे इसे भिखारी को दूंगा तो टीचर ने बड़ा खुश होना, मुझे आशीर्वाद देना, शाबाश देना मुझे। उसने शाबाश के लिए पैसे दिए। ये समझना, आप लोगों को समझना है। इसके माध्यम से आपको क्या मिलेगा, समझने माध्यम से। इसलिए ये कहानी बनाई जाती है शास्त्रों में, जो कहानी बनाई जाती है। कथा क्या है? कथा एक जैसे संत महापुरुष कथा करते हैं तो आप लोगों को परमात्मा की लीला दिखाने के लिए कि परमात्मा ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, आप लोग भी वैसा ही करें। मगर हम कथा से पंडाल से बाहर जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये कोई पैसा ही है कि हमें समझाने के लिए, एक मार्ग बताने के लिए। तो जब उसने टीचर देखा तो पीछे मुड़ा, तब मुड़े और भिखारी को 1 रुपया दे दिया। उसने 1 रुपया जब दे दिया तो टीचर बड़ा खुश हुआ, टीचर के पास गया। टीचर ने उसको शाबाश, उसकी पीठ पर थापी मारी कि शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसने एक भिखारी की सेवा की है, वो शाबाश ली, वो खुश हो गया। घर गया, उसने बोला कि मैं आज परोपकार कर्म किया, भिखारी को 1 रुपया दिया है, मेरी टिक्की में कितने पैसे पड़ गए मैं देखता हूँ। उसकी टिक्की खाली। तो बोलने लगा ये सपना मेरा झूठा हो गया कि तू किसी की सेवा करेगा तो तुझे सब कुछ मिलेगा, मगर मेरी टिक्की तो मैंने भिखारी को पैसे दिए फिर भी मेरी टिक्की खाली क्यों है? तो जब रात को सोया तो फिर देवता ने उसको सपने में आकर बताया कि बेटा आप सोच रहा है कि मेरी टिक्की खाली कैसे हो गई? आपने तो शाबाश लेने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए रुपया दिया था कि मेरा जो टीचर है वो आगे आया है, उसके सामने मैं रुपया दे दूंगा तो मुझे शाबाश देगा और मेरे पीठ पर थापी लगाएगा, खुश होगा कि तूने दूसरे की सेवा की है, कि तूने अपने यश के लिए रुपया दिया था। ऐसे परोपकार सेवा नहीं होती बेटे, निष्भाव सेवा कर। निष्भाव करेगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब कि कोई भी कार्य करो उसकी ना यश कि मुझे यश मिले, मेरा कोई गुणगान करे, मेरा कोई नाम ले कि इसने इतना काम किया, कि 4 आदमी के बीच बैठ कर मेरी प्रशंसा करे। जो प्रशंसा के लिए कर्म करता है, जो दिखावा के लिए कर्म करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको काम किया हुआ निष्फल होता है। चाहे हम भंडारा करें, चाहे हम मंदिर में दें, चाहे कुछ भी करें, वो निष्फल है। तो उतना आप दें, मगर भीतर मान में कभी संकोच ना करें। चाहे तन की सेवा करें, चाहे धन की सेवा करें, चाहे आप उस किसी की भी सेवा करें, माना कोई उसको उठाकर हॉस्पिटल में नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं फंस जाऊंगा, मेरे पर केस बनेगा कि इसने मारा है। तू पुण्य कर्म कर रहा है, तू कैसे फंसेगा? तुझे परमात्मा नहीं फंसने देंगे। अगर एक बेचारा इसको लगी है, इसको हॉस्पिटल में पहुंच जाए, बच जाए, वो परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। मगर आज इस कालयुग में इतनी दुनिया कम है, क्योंकि इस संसार में माँ भगवती से भी स्वार्थ लेकर व्यक्ति पीछे हो जाते हैं। ठीक होते हैं, डॉक्टरों के पास इतने पैसे लगा देते हैं, कहीं भी डॉक्टरों के पास कहीं भी जाते हैं, दूर दूर से चले जाते हैं, कोई भी हमें समाधान नहीं मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माँ
हरे राम का, वो बाहर से सेवा करते हैं। भजन जो भजन कीर्तन की जो टीम है हमारी, अभी निष्भाव से आते हैं, ये कोई दिखाने के लिए नहीं आते, निष्भाव से आते हैं। तभी तो इतने दिन के आ रहे हैं। अगर दिखाने के लिए आते तो आज शोर में नकल करना है, मगर नहीं, ये परमात्मा के लिए भजन गाते हैं। दिखावा के लिए नहीं कि मेरी बड़ाई हो, मुझे लोग बोले कि अच्छे भजन गाता है। कोई भी संत महाभक्त को बड़ाई के लिए नहीं करता कि हाँ मेरे पास इतनी दुनिया आए तो मेरे को लोग पूछे कि इसके पास इतनी दुनिया है। नहीं, कोई एक आप लोग इतने आए, आप में से 2-4 बंदे भी ठीक हो जाए, वो भी कितना बड़ा पुण्य है। वो हमने नहीं कर रहे, माँ भगवती ने कर रहे। वो तो बेटा निष्काम चल पड़ा, चलते चलते उसने बोला ठीक है। और दूसरे दिन उसकी दादी ने उसको 2 रुपये दे दिए, 2 रुपये दे दिए तो कहीं चला गया, खेत में डिब्बी में डाले और खेलने शुरू हो गया। तो उसकी बहन है, सोचो कि बुराई करने से क्या होता है। उसकी बहन ने क्या किया, उसके खिलौने थे जो उसने खिलौने लिए थे, उसके खिलौने उसने बिखेर दिए। जो छोटी बहन होगी उसने बिखेर दिए। जब खिलौने उसने बिखेरे बता दिए, उसको क्रोध आ गया। उसको क्रोध आया, उसको बहन को उसने पीटा, खूब पिटाई की इसको। बहन रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरी को भैया ने मारा है, मारा है। अच्छा चला गया वो जाकर घर में देखा, डिब्बी में डाले थे 2 रुपये, उसने देखा डिब्बी में से रुपये खत्म, खाली हो गई। उसने बोला ये क्या हुआ कि डिब्बी में पैसे थे, अभी डिब्बी कैसे खाली हो गई है, कैसे भरी नहीं। तो परमात्मा उस देवता ने फिर उसको रात को आकर सपना दिया कि बेटा मैं तुम्हें बोला था कि अच्छाई करना, अच्छा काम करने से डिब्बी भरेगी, बुरा काम करने से नहीं। तूने बुराई की है, तूने क्रोध किया है, तूने खिलौने के लिए अपने बहन को मारा है, उसको दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, इसलिए तेरी डिब्बी खाली हो गई। तुम दूसरे के हित के लिए कर्तव्य कर्म करेगा निष्भाव से, तभी तेरी डिब्बी भरेगी, ऐसे नहीं भरेगी। तो बच्चा का भाव जांच हो गया। बच्चे ने बोला ये तो ठीक है। एक दिन उसकी दादी ने फिर उसको 3 रुपये दिए। जब 3 रुपये दिए, जो दौड़ा चला गया जंगल में कहीं घूमने, अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ से उसने बाजार से 2 संतरे ले लिए कि मैं संतरे खाऊंगा। संतरे ले लिए, अपने दोस्त के घर गया तो उसका दोस्त बीमार पड़ा था, बीमार था, गिरी था, माँ गरीब थी बेचारी, बेहोश का मर गया था। तो उसको बैल आया था उसको देखने के लिए डॉक्टर। तो डॉक्टर बोला कि इस बेटे को आप माता जी ऐसा करो, संतरा दो, संतरे का जूस दो उस बेटे को। तो माता रोने लगी, माता बोलने लगी डॉक्टर साहब मैं कहाँ से इसको मैं जूस दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं कमाती थी, घर घर में जाकर कुछ काम करती थी, तभी तो बच्चे को अपने को पालती थी और कमाती थी। अभी इसके बीमारी के कारण मैं कहीं जा नहीं पाई तो मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से लगा दूँ उसको संतरे। तो उसके बेटे ने झट से लेकर अपने झोले से संतरे निकाले, लो आंटी जी। उसने उस दोस्त की माँ को दे दिए संतरे और वहाँ से इसको जूस देना, वहाँ से चल पड़ा। उसने कोई ध्यान नहीं किया, चल पड़ा। घर आया तो देखा था डिब्बी में चमकते चमकते 3-4 रुपये हीरे जैसे चमकने लगे। तो फिर ऐसे दूसरे के लिए कुछ करने लगा। एक दिन डिब्बी भर गई। उसने बोला स्वर्ग तो देखना ही है, स्वर्ग की आशा तो इसकी स्वर्ग देखना है। तो जाता जाता जा रहा था आगे लोग, एक संत देखा उसने, साधु देखा, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं साधु, वो रो रहे हैं। बेटा बोलने लगा बाबा जी आप रो क्यों रहे हैं? तो बोलने लगे बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे पास एक डिब्बी थी पैसों से भरी हुई, वो डिब्बी में जब मेरे पास होती तो मैं स्वर्ग देखना था, मेरी आशा थी, भरोसा हो गया कि मैं स्वर्ग देख लेता। तो उस बच्चे ने सोचा और ये डिब्बी, लो पापा आप डिब्बी ले लो, क्योंकि मैं आज छोटा बाल हूँ, मैं फिर भी डिब्बी भर लूँगा, मगर आप बुजुर्ग हो गए हो, आप कहाँ डिब्बी भरोगे? आप डिब्बी भरते भरते आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर कहाँ स्वर्ग देख सकोगे? आप लोग
टीटी में गंगा स्नान कर रहा था, बाबा ने बोला गंगा स्नान कर रहा था, गंगा में बह गई, अभी मैं कहाँ से लूँ? उसने बोला बेटा ना बाबा जी आप ले लो। उसको टिफिन पूरी भरी हुई बाबा को दे दी। कोई सोच किया मन में कि इसको दे दी, अभी मैं कैसे स्वर्ग देखूंगा। बाबा को जब दे दी, बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आंखें उसकी मुंडी, वो बाबा ने का वो भगवान के साक्षात आए, वो बूढ़े का रूप बनाकर बैठे हुए थे कि क्या करता है भगवान को परीक्षा लेते हैं भक्त की, ऐसे नहीं, और भक्त भी लेते हैं अपने शिष्यों की कि क्या क्या कर सकते हैं। तो ओ बाबा जी जब उनके फर्क बोले बेटा तो आप बहुत अच्छे हो, तो आप कैसे देखोगे स्वर्ग? उसने बोला मैं बाबा अभी बाहर हूँ, मैं और कर लूँगा इकट्ठा, आप ले लो, आप देख लो स्वर्ग। उसने जब आशीर्वाद दिया और आंखें पर उसका हाथ फेरा, एकदम तक आंखों पर हाथ फेरा, सिर पर हाथ फेरा, तो बेटी को इतना सुंदर स्वर्ग देखने दिखाई दिया कि अनंत अनंत उसको स्वर्ग पूरा कि कितना आनंद स्वर्ग में सब कुछ बहुत खुश हो गया, एकदम से खुश हो गया। जब उसने देखा, जब उसकी आंख खुली तो देखा कहाँ है बाबा, कहाँ गए? एक देवता रूप जैसा देवता उसको दिखाई दिया के अपने पास। बाबा कहीं गया हो गया कि परमात्मा आए थे साक्षात होता है कि भक्त भी कहीं दिगमगा जाते हैं, मगर परमात्मा उसको बार बार लेते हैं। ऐसे ही भक्त भी व्यक्ति को क्यों बार बार उसको बुलाते हैं कि आप बार बार सत्संग में आओ, कर्तव्य कर्म करो, हमें कुछ लेना देना नहीं कि आप यज्ञ करो, दान करो, पैसे करो, सेवा करो, इसका हमें फायदा नहीं है, आपको ही फायदा है, हमें नहीं कि पता नहीं इसको क्या लाभ होगा तभी बोल रहा है। आप खुश होंगे, आप सुखों से भरोगे, जितना भी दूसरे के लिए कर्तव्य कर्म करोगे। आप आज ये पाठ नहीं करोगे तो कल ना अगले जन्म में 83 साल के बाद आओगे, तभी ये पाठ आपको करना पड़ेगा। इस पाठ से ही आपको मुक्ति मिलेगी, वरना ऐसे नहीं। ये पाठ देवी का तो करना ही पड़ेगा। पाठ करने से हमारा क्या जाता है? पाठ करने से हमारे भाव चेंज होते हैं, हमारे विचार चेंज होते हैं। जितना आप बुरा किसी को गाली दोगे, किसके प्रति द्वेष करोगे, किसी का प्रभुपटा करोगे, तो आप सोचना कि कितना उस दिन आपका पाठ नहीं होगा, आपका भाव बुराई की तरफ जाएगा। कल फिर आप कहीं कुसंगी के पाठ बैठ जाओगे, सत्संगी के पाठ बैठेगा, आपका मन नहीं करेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने सत्संग की बातें करने, परमात्मा की चर्चा करने, गीता का ज्ञान से सुनाना, वो हम उसको सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर में बुराई है। इस बुराई को छोड़ना है और अच्छाई को अपने अंदर भरना है अपने, तभी तो हमें दुख कष्ट से दूर होते हैं, सख्त से दूर होते हैं। पार से क्यों डूबते हैं? क्योंकि नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार और जब भीतर में आ जाते हैं, जब इस सत्संग में आते हैं, तो जब सत्य शब्द जब आपके भीतर में जाते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। जैसे गीता में नहीं भगवान कृष्ण ने बार बार अर्जुन को बोला था कि अर्जुन ये ज्ञान इतना पवित्र है, तो महान पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो तू इस ज्ञान रूपी लोका में चल जाएगा, पाप रूपी समुद्र को काट कर। कैसे? जब आज का दिन था जो आप लोगों का था, मेरे लिए आपने क्या भौतिक चीज कुछ भी हो सकती वो परमात्मा के लिए आपने अर्पण करनी थी, और परमात्मा ने क्या आपको आशीर्वाद देना था, जैसे आपका भाव था। इसलिए गुरु पूर्णिमा रखी जाती है कि गुरु की पूजा करना। गुरु की पूजा करना मतलब कि परमात्मा की मां दुर्गे की पूजा करना। तो साल की एक ही बार होती है, जितने भी सत्संग सुनते हैं, कोई पाप कर्म हुए हैं, तो गुरु पूर्णिमा में माफ हो जाते हैं। इससे आगे और नया चलता है। जिसने हवन ले लिया है, जल ले लिया है, वो ले सकते हैं, क्योंकि इससे
Thank you.